नमस्कार। EE309 में आज हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ ग्राउंड वायर के बारे में। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए हम कुछ डिवाइसेस का यूज में लेते हैं, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा। वो डिवाइसेस होते हैं हॉर्न गैप, लाइटनिंग अरेस्टर्स और ग्राउंड वायर। तो ग्राउंड वायर, जिसे हम ओवरहेड अर्थ वायर भी बोलते हैं, ये एक प्रकार का लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिवाइस है जो कि सिस्टम में ओवर वोल्टेज कंडीशंस को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। Overhead earth wire अथवा ground wire is the form of lightning protection using conductor और conductors। एक कंडक्टर या कुछ कंडक्टर्स का उपयोग करके हम लाइटनिंग प्रोटेक्शन से सिस्टम को बचा सकते हैं। यह ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर टॉप पे अटैच होता है, जिसे सपोर्ट टू सपोर्ट प्रोवाइड कराना पड़ता है, यानी दो सपोर्ट के बीच में इसे हम लगाते हैं, जो कि एक सफिशिएंट लेवल ग्राउंड लेवल के ऊपर होता है। अर्थ वायर जो है वो डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्राइक्स को इंटरसेप्ट करता है, जो कि फेस कंडक्टर्स के ऊपर आ सकते हैं। हमने देखा कि एटमॉस्फेयर में जो लाइटनिंग सर्जेस होते हैं, उनके कारण वो ट्रांसमिशन लाइंस व कम्युनिकेशन केबल्स को हमारे नुकसान पहुंचा सकते हैं और स्ट्राइक कर सकते हैं। उन्हीं फेस कंडक्टर्स को लाइटनिंग स्ट्राइक से बचाने के लिए ग्राउंड वायर का इस्तेमाल होता है। द ग्राउंड वायर हैज नो इफेक्ट ऑन स्विचिंग सर्जेस। स्विचिंग सर्जेस पे इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। स्विचिंग सर्जेस से इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जब लाइटनिंग अर्थ वायर के ऊपर स्ट्राइक करती है, तो जो वेव्स प्रोड्यूस्ड होते हैं वो ट्रांसमिशन लाइन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। वेव्स जिस भी टावर पे, जहाँ पे हमारी ट्रांसमिशन लाइंस जो टावर से कनेक्टेड है, उनके ऊपर जब ये वेव्स रीच करती पहुंचती है, तो वो ग्राउंड वायर के माध्यम से अर्थ की तरफ सेफली चली जाती है या ग्राउंड हो जाती है। Earth wire is effective only when the resistance between the tower foot and earth is sufficiently low। यहाँ पे ये बात एक नोट करने लायक है कि ये अर्थ वायर या जो ग्राउंड वायर है, ये तभी इफेक्टिव है, ये तभी काम करेगी, जब एफिशिएंटली काम करेगी, जब इसका जो रेजिस्टेंस है इस कंडक्टर का, इस वायर का, वो कौन सा रेजिस्टेंस, टावर फुट और अर्थ के बीच का जो रेजिस्टेंस है इसका, वो बहुत ही कम हो। रेजिस्टेंस कम होगा तो उससे क्या होगा, मेरा करंट ज़्यादा फ्लो कर सकता है इसमें से। और जो हैवी फॉल्ट करंट है, जो करंट बढ़ जाता है, जो हाई फॉल्ट करंट है, रेजिस्टेंस कम होने के कारण फॉल्ट करंट जो है वो ग्राउंड वायर के माध्यम से बाईपास होता हुआ अर्थ में चला जाएगा और फेस कंडक्टर्स में फॉल्ट करंट ट्रेवल नहीं करेगा। इसीलिए ये ज़रूरी है कि अर्थ वायर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो। यहाँ से हम इस फिगर से ग्राउंड वायर को समझ सकते हैं कि ये कहाँ पे और किस प्रकार से कनेक्टेड होता है। ये वर्टिकली इलेक्ट्रिकल टावर दिखाया गया है, जो कि जिससे कि वर्टिकल एक डाउन कंडक्टर वर्टिकल पोजीशन में कनेक्टेड है, और इंसुलेटर्स वगैरह दिखाए गए। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ओवरहेड ग्राउंड वायर लिखा हुआ है जहाँ पे, जो कि डॉटेड लाइन से शो कर रहा है। तो ये जो ओवरहेड ग्राउंड वायर जहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो वायर है, यह ग्राउंड वायर के पोजीशन को दर्शा रहा है। तो ग्राउंड वायर यहाँ पे क्या करेगा, जो टॉप में जिस दो सपोर्ट्स के बीच में लगाया गया, जैसा कि हमने देखा है लास्ट स्लाइड में कि ग्राउंड वायर को कनेक्ट करने के लिए सपोर्ट टू सपोर्ट का जरूरी होता है। तो दो सपोर्ट्स के बीच में जो इंसुलेटर्स है दोनों तरफ, टॉप में और बीच वाले क्लैम्प के ऊपर, तो दो सपोर्ट्स यानी दो इंसुलेटर्स के बीच में इस ग्राउंड वायर को कनेक्ट किया गया है। इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, तो जैसे एटमॉस्फेयर से लाइटनिंग सर्जेस आएंगे, तो उस दौरान इस वायर के माध्यम से, इस अर्थ वायर के होते हुए, ये फेस कंडक्टर्स में फॉल्ट करंट ना भेज के और सीधा ग्राउंड वायर के थ्रू अर्थ कर देंगे लाइटनिंग सर्जेस को या फॉल्ट करंट को। अब जैसा कि हमने देखा है कि ग्राउंड वायर का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, जिससे कि वो फॉल्ट करंट को ग्राउंड की तरफ बाईपास कर सके। इन केस अगर रेजिस्टेंस कम नहीं होता है, जो ग्राउंड वायर हम यूज कर रहे हैं, कंडक्टर जो हम यूज कर रहे हैं ग्राउंड वायर के लिए, अगर उसका रेजिस्टेंस कम नहीं है, अधिक है, तो जो अर्थ वायर और टावर जो है वो लाइटनिंग से स्ट्रक हो जाएगा, यानी कि जो लाइटनिंग सर्जेस है वो हमारे अर्थ वायर और टावर के ऊपर आ जाएंगे, जिससे कि लाइटिंग जो है वो बहुत ही उसका हाई पोटेंशियल हो जाएगा, जो हमारे सिस्टम का, जो टावर पे जो फेस कंडक्टर्स वगैरह कनेक्टेड है, उनके भी पोटेंशियल को बढ़ा देगा, जिससे कि फ्लैश ओवर की प्रॉब्लम हो जाएगी। फ्लैश ओवर की प्रॉब्लम फ्रॉम दी वन टावर टू वन और मोर फेस कंडक्टर्स। एक टावर से एक या एक से ज्यादा कंडक्टर्स के पोटेंशियल को बढ़ा देना, इसे हम फ्लैश ओवर कहते हैं। If the resistance between them is not low and the earth wire or tower will be struck by the
lightning, then the lightning will be raised to the very high potential. इस कारण बहुत ही अधिक पोटेंशियल हो जाएगा, जिससे कि फ्लैश ओवर की सिचुएशन आ जाएगी फ्रॉम द टावर टू वन और मोर फेस कंडक्टर. सच अ फ्लैश ओवर इज नोन एज बैक फ्लैश ओवर. इस फ्लैश ओवर को, जो कि लाइटनिंग के द्वारा उत्पन्न होता है, जो कि लाइटनिंग के द्वारा पोटेंशियल हाई करता है टावर से फेस कंडक्टर्स के बीच में, उस फ्लैश ओवर को हम बैक फ्लैश ओवर कहते हैं. Back flashover can occurs only when the product of the tower conductor and tower impedance exceeds the insulation levels of the line. ट्रांसमिशन लाइन का जो इंसुलेशन लेवल है, जब उससे अधिक हो जाएगा, क्या अधिक हो जाएगा, टावर कंडक्टर और टावर इम्पीडेंस का जो प्रोडक्ट है, उसका जो रिजल्ट है वो अगर हमारे इंसुलेशन लेवल के लाइन से एक्सीड हो जाता है, अधिक हो जाता है, तब यह बैक फ्लैश ओवर की सिचुएशन आ जाती है. यानी कि ये क्रिटिकल सिचुएशन बताई गई है एक मार्जिनल की, अगर हमारा इंसुलेशन लेवल कम हो जाता है, कम है लाइन का, और हमारा टावर कंडक्टर और इम्पीडेंस का प्रोडक्ट ज़्यादा है, तो उस दौरान बैक फ्लैश ओवर की सिचुएशन सिस्टम में आ जाती है. इसे हम कम कैसे कर सकते हैं? इसे हम कम कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द टावर फुटिंग रेजिस्टेंस. टावर फुटिंग रेजिस्टेंस जो है, हम उसे कम करके बैक फ्लैश ओवर की प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं. टावर फुटिंग रेजिस्टेंस, जैसा कि हमने ये भी पढ़ा है कि ग्राउंड वायर का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, तो टावर फुटिंग रेजिस्टेंस कैसे कम कर सकते हैं? बाय यूजिंग ड्रिवन रॉड्स एंड काउंटर पॉइजेस और ड्रिवन रॉड्स इस्तेमाल करके हम टावर फुटिंग रेजिस्टेंस कम कर सकते हैं, जिससे कि हमारा इंसुलेशन लेवल लाइन का एक्सीड नहीं होगा. काउंटर पॉइज जो है वो एक प्रकार का कंडक्टर है, जिसे हम ग्राउंड या अर्थ के अंदर बरीड करके रखते हैं. ग्राउंड के अंदर होता है, वो नीचे होता है. यह जो वायर है, ये कौन से मटेरियल का होता है? जनरली गैल्वेनाइज्ड स्टील मटेरियल से बना होता है. जो कंडक्टर हम एज ए काउंटर पॉइज यूज में लेते हैं, वो जनरली गैल्वेनाइज्ड स्टील का बना होता है. काउंटर पॉइज फॉर एन ओवरहेड टर्मिनल कंसिस्ट ऑफ अ स्पेशल ग्राउंड टर्मिनल. उसके अंदर एक स्पेशल ग्राउंड टर्मिनल कंसिस्ट करता है वो, जिससे कि वो ग्राउंड कनेक्शन का सर्ज इम्पीडेंस कम कर देता है, रेजिस्टेंस कम कर देता है, और ग्राउंड वायर और कंडक्टर के बीच के कपलिंग को बढ़ा देता है. अब काउंटर पॉइज जो हम यूज करते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं. टू टाइप्स ऑफ काउंटर पॉइज आर यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन, दैट इज द पैरेलल काउंटर पॉइज एंड रेडियल काउंटर पॉइज. पैरेलल काउंटर पॉइज क्या होता है? पैरेलल काउंटर पॉइज के अंदर एक या एक से ज्यादा काउंटर पॉइज हम यूज में लेते हैं ट्रांसमिशन लाइन के नीचे बरीड करने के लिए. ये जो काउंटर पॉइज लाइंस होती है, यानी कि जो पैरेलल काउंटर पॉइज कनेक्शंस होता है, उसके अंदर ये ओवर अर्थ वायर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ग्राउंड वायर से कनेक्टेड होते हैं सारे टावर्स और पोल्स के. यानी कि जितने भी टावर्स और पोल्स लगे हुए हैं, उन सबसे उन सब में जो ग्राउंड वायर यूज किए, उन सबसे ये काउंटर पॉइज कनेक्टेड होता है, यानी कि एक प्रकार का पैरेलल कनेक्शन प्रोवाइड करता है. रेडियल काउंटर पॉइज में हम बहुत सारी वायर्स को यूज में लेते हैं, जो कि रेडियली एक्सटेंड होती है फ्रॉम द टावर लेग्स. जहाँ जो टावर फुटिंग है, जो टावर लेग है, उससे वो रेडियली कनेक्शंस के द्वारा रेडियल कनेक्शंस से वो एक्सटेंड होती है. नंबर एंड लेंथ ऑफ वायर्स आर डिटरमाइंड बाय द टावर लोकेशन एंड सॉइल कंडीशंस. कितनी वायर्स एज अ काउंटर पॉइज हमें यूज करनी है, वो और कितनी लेंथ की यूज करनी है, ये दोनों ही चीजें डिटरमाइन होगी. टावर की लोकेशन क्या है और सॉइल की कंडीशंस क्या है, इन दोनों चीजों पे निर्भर करेगा कि हमें कितने कंडक्टर्स और किस साइज के कंडक्टर्स उपयोग में लेने हैं. ये दो प्रकार के जो हमने काउंटर पॉइज पढ़े, पैरेलल और रेडियल, उनका डायग्राम दिखाया गया है. फर्स्ट वाला जो ऊपर जो टॉप वाला डायग्राम है, वो पैरेलल काउंटर पॉइज का बताया गया है, जिसमें कि आप देख सकते हो कि अर्थ इलेक्ट्रोड्स से काउंटर पॉइसेस को कनेक्ट किया गया है, और ये दूसरे टावर की तरफ जो जा रही है डॉटेड लाइंस. तो इससे पता चल रहा है कि ये जो पैरेलल काउंटर पॉइज है, एक प्रकार का पैरेलल कनेक्शन है, जो कि सारे टावर्स और पोल से उनके जुड़ा हुआ है. और नीचे वाला जो डायग्राम जो आप देख सकते हो रेडियल काउंटर पॉइज का है, इसमें रेडियल कनेक्शंस दिखाई दिए हैं. रेडियली कनेक्टेड किया गया है काउंटर पॉइज को ग्राउंड वायर से. अर्थ वायर यानी कि वर्टिकल जो ग्राउंड वायर है, और जो फेस कंडक्टर है जिसे हमें लाइटनिंग सर्ज से बचाना है, उन दोनों के मध्य जो एंगल होता है, उसे शील्डिंग एंगल या प्रोटेक्टिव एंगल कहते हैं. द शील्डिंग एंगल और प्रोटेक्टिव एंगल इज द एंगल बिटवीन द वर्टिकल अर्थ वायर एंड द फेस कंडक्टर विच इज टू बी प्रोटेक्टेड. उन दोनों के मध्य जो एंगल है, उसे हम शील्डिंग एंगल कहते हैं. यूजुअली द एंगल बिटवीन द वर्टिकल थ्रू द अर्थ वायर एंड द लाइन जॉइनिंग द अर्थ वायर. जो वर्टिकल अर्थ वायर है और जो कि लाइन जो कि अर्थ वायर से ज्वाइन हुई हुई है थ्रू द आउटर मोस्ट फेस कंडक्टर इज टेकन एज अ शील्डिंग एंगल. यानी कि जो फिगर में अल्फा दर्शा रहा है, ये अल्फा जो है, जो कि अर्थ
वायर और फेस कंडक्टर के बीच में है, इस अल्फा को बोलते हैं शील्डिंग एंगल या प्रोटेक्टिव एंगल। इफेक्टिव शील्डिंग के लिए ये जरूरी है कि जो प्रोटेक्टिव एंगल है वो कम से कम हो। जनरली एंगल बिटवीन 20 डिग्री एंड 30 डिग्री इज क्वाइट सेफ। 20 डिग्री व 30 डिग्री के बीच के एंगल्स को हम एज अ शील्डिंग एंगल लेते हैं। जनरली इन्हीं के बीच ये रेंज है 20 डिग्री से 30 डिग्री की बेटर शील्डिंग एंगल के लिए। एंड इट शुड नॉट बी कैप्ड अबव 40 डिग्री। मैक्सिमम लिमिट जो है इसकी वो 40 डिग्री है कि शील्डिंग एंगल मैक्सिमम 40 डिग्री होना चाहिए अधिकतम। इससे ऊपर हम इसकी वैल्यू नहीं रखते हैं। Two wire are used in modern high voltage system with wider spacing between the conductor. जनरली टू वायर अर्थ वायर हम काम में लेते हैं प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि यह सिंगल वायर से बहुत ही अच्छी होती है और अफोर्डेबल भी होती है, जो प्रोटेक्शन इससे मिलता है हमें। और जो टू अर्थ वायर का जो सर्ज इम्पिडेंस होता है वो भी कम होता है, और कपलिंग इफेक्ट फेस कंडक्टर और ग्राउंड वायर के बीच में ये ज़्यादा प्रोवाइड करता है, यानी कि द सर्ज इम्पिडेंस फॉर द टू अर्थ वायर्स इज लो एंड द कंप्लीट कपलिंग इफेक्ट ऑफ द वायर ऑल्सो इंक्रीजेज। तो इसीलिए हम सिंगल वायर के कंपैरिजन में टू अर्थ वायर का उपयोग ज़्यादा करते हैं प्रोटेक्शन सिस्टम में।